हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, बट क्या करेंगे, हम लोगों को जब पहले प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज माय फ्रेंड कंप्यूटर। मीन्स आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका फ्रेंड, या मतलब मेरा फ्रेंड कंप्यूटर, आपका फ्रेंड कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है एंड कंप्यूटर बेसिकली है क्या। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन दिस मशीन शोन बिलो। स्टूडेंट, ये जो मशीन है आपके सामने, ये आपका जो सिस्टम दिख रहा है, ये क्या है? कंप्यूटर है। आपने अपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा कि ये सिस्टम क्या है? कंप्यूटर है, जो किस तरीके से वर्क करता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करता है। मीन्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे क्या बेसिक चीज़ है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। ओके, तो स्टूडेंट क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी टास्क है उनको परफॉर्म करेगा, यानी कि जो भी काम करेगा वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Here few main parts of the computer. This is monitor. मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले करता है, जो भी रिजल्ट है हमारा उसको डिस्प्ले करेगा। और इट्स अ सीपीयू। सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं बेसिकली रिकॉर्डिंग के लिए। एंड दिस इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड है बेसिकली जो भी चीज़ें हम टाइप करते हैं, अभी जो अपना वर्क हो उसका करते हैं, जो भी वर्क को हम टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ही कर पाएंगे। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। एंड स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज़। जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कीज़ बोलते हैं। एंड दिस इज स्पीकर्स। ये क्या है? हमारे स्पीकर्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जो भी साउंड आप सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो क्या होगा, उस चीज़ के साउंड को प्रोड्यूस करेगा जिससे आपको आराम से आवाज़ सुनाई दे सके। एंड प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंटर जो भी आप काम करते हैं उसको प्रिंट करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। वी कैन प्रिंट ऑन अ पेपर। पेपर पे हम जो भी प्रिंट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर ही प्रिंट कर पाते हैं। दूसरा क्या है? जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। अ प्रिंटेड कॉपी इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। तो जो भी हम वर्क करते हैं वो सारा क्या है? हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमारे यहाँ, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में से जो भी डेटा होता है वो प्रिंटेड की फॉर्म में या प्रिंट की फॉर्म में हमें मिल जाता है ऑन पेपर। दिस इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट में सीपीयू को सिस्टम यूनिट बोलते हैं। एंड दिस इज़ मॉनिटर। मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर क्या करता है? हमारा जो भी रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करता है। जो भी हम काम करते हैं उस चीज़ को हमें इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। जो भी हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड, जो भी इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उनके थ्रू हमें जो भी वर्क है वो स्क्रीन पे शो ऑफ करता है। एंड प्रिंटर तो आपको बता चुका हूँ, प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है हमारे वर्क को। प्रिंटेड कॉपी इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। एंड इट्स अ मास स्टोरेज डिवाइस। मास स्टोरेज डिवाइस के थ्रू यूज़ करते हैं। एंड इट्स अ माउस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। बेसिकली इट हैविंग टू बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील। इसमें 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन एंड राइट बटन एंड 1 स्क्रॉल व्हील। एक स्क्रॉल व्हील भी होता है इसमें। Yes, you guessed it right.
इट इज़ अ कंप्यूटर मीन्स आपसे पूछा गया है कि कौन सी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या हमारा जो भी वर्क है उसको करने में हेल्प करती है। तो आप करेक्ट गेस कर सकते हो कि वो कौन सी मशीन है। वो बेसिकली हमारी कंप्यूटर है, कंप्यूटर मशीन है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल मशीन। कंप्यूटर कैसी है? इंटरेस्टिंग मशीन है और यूज़फुल मशीन है। इंटरेस्टिंग मशीन इसलिए है क्योंकि ये हमारे जो भी वर्क होते हैं उसको बहुत ही इफ़िशिएंट मैनर में, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो भी काम करना चाहते हैं उसको करेगी, ये करेगा मतलब कंप्यूटर्स। और क्या है, यूज़फुल इसलिए है कि हम अपने बिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शन या बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम पर सेकेंड में या फिर हम बहुत जल्दी ही अपने रिजल्ट को फाउंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, डू यू नो हाउ it is useful for us and how it has changed our life? मिस कंप्यूटर, आपको क्या पता है बेटा कि कैसे कंप्यूटर हमारे लिए यूज़फुल है और कैसे हमारी लाइफ को उसने चेंज किया हुआ है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कंप्यूटर हमारे लिए बहुत यूज़फुल इसलिए है, जो भी हम पहले वर्क ऑन पेपर करते थे, हाथ से लिखा करते थे या फिर किसी और चीज़ से करते थे, देन क्या करना था, मतलब पेपर्स पे करते थे। अब क्या है, हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो भी हमने काम किया है उसको कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल सेव करने से क्या होगा, हमारे पास रजिस्टर्स जो हैं, जो रजिस्टर हम भरते हैं या हम जिसमें अपना पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, वो रिकॉर्ड हमें कम बनाना पड़ता है। दूसरा क्या है, हमारा एक ही मशीन में सारे डेटाज स्टोर हो जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा कभी भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अपना जो भी वर्क हमने किया था उस काम को या उस फाइल को हम जब भी चाहें उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम से आसानी से उठा सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। और दूसरा क्या है, हमारी लाइफ को चेंज भी किया है। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स की, कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम करने के साथ साथ हम उसमें एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें मूवी देखना है तो मूवी भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और अगर हमें सॉन्ग सुनने हैं देन वी कैन लिसन सॉन्ग्स विद द हेल्प ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, इफ़ वी वांट टू ड्रॉ एनी पेंटिंग देन वी ऑल्सो ड्रॉ पेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम पे पेंटिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड ऑफ ऑल ऑफ अस। कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड बोला गया है। स्टूडेंट, कंप्यूटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। इट मीन्स कंप्यूटर रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर कब वर्क करेगा, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलती रहेगी। ओके, इट अलाउ अस टू डू मल्टीपल टास्क। कंप्यूटर क्या करता है, एक साथ में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे अगर आप एक टाइम में ही क्या करना चाहते हो, अपनी कोई पेंटिंग ड्रॉ करना चाहते हैं, सपोज़ आपने एप्पल ड्रॉ करना है तो आप एप्पल ड्रॉ करेंगे, साथ में क्या किया आपने, एक म्यूज़िक भी बैकग्राउंड में प्ले कर दिया, तो आपका क्या होगा, म्यूज़िक भी प्ले होता रहेगा, गाने भी बजते रहेंगे। दूसरा क्या है, आपका कंप्यूटर पे जो आप पेन प्रोग्राम के थ्रू आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं वो भी आप बना सकते हैं। और अगर आपने किसी सॉन्ग या फिर किसी वीडियो या फिर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग पे लगाया है तो वो भी इजीली डाउनलोड हो जाएगी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल टास्किंग मशीन और मल्टीटास्किंग मशीन। कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग मशीन भी बोला जाता है बिकॉज इट परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। एक साथ में कई सारे काम कर सकती है। या ये कंप्यूटर जो मशीन है ये एक साथ में कई सारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है। कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ साइंस, मेडिसिन, एजुकेशन एंड मैनी मोर। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बहुत सारी फील्ड्स में। बेसिकली क्या है, साइंस की फील्ड में नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इन्वेंशंस के साथ साथ क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर की वजह से ही है पॉसिबल, या फिर कंप्यूटर में इसका बहुत बड़ा रोल है, प्ले कर रही है जिस वजह से। दूसरा क्या है, मेडिसिन में, मेडिसिन की फील्ड में या मेडिकल की फील्ड में नई नई तरीके की दवाइयों के एक्सपेरिमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर का। नए नए प्रैक्टिकल्स हम सीखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट की रिपोर्ट के लिए
या फिर पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, पोस्ट ऑफिस में, एयरपोर्ट पे, ये सब क्या है, टिकट बुकिंग करने के लिए, रेलवे स्टेशंस पे बहुत जगह हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. ओके, हियर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द यूजेस ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट क्या आपका एजुकेशन के फील्ड में कुछ स्टूडेंट देखिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं. तो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है, स्टूडेंट का नॉलेज गेन हो रहा है. दूसरा क्या है, वो नए नए चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग उनकी बन रही है. दूसरा क्या है, जो चीज़ हम ओरली समझते हैं उस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए. तो इसलिए क्या है, एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर का. नेक्स्ट है मेडिकल की फील्ड में, या मेडिकल की फील्ड में किस तरीके से जो भी पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट के लिए भी हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. और दूसरा क्या है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है या फिर जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स के डिटेल्स को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में फीड कर देते हैं. जिससे क्या होता है, पेशेंट के जब तक पेशेंट सही नहीं होता है तब तक उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती रहती है और हम उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देते रहते हैं. और दूसरा क्या है, अभी मेडिसिन की बात करें या मेडिकल फील्ड की बात करें तो अभी कोरोना वायरस तो चल रहा है इस टाइम. तो उसकी मेडिसिन के लिए भी डॉक्टर्स कंटिन्यूसली लगे हुए हैं. ओके, तो वो भी सेटिस्फैक्शन या कभी ना कभी इन्वेंशन जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा या फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, देन वो मेडिसिन भी आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट है फील्ड साइंस फील्ड. साइंस फील्ड में क्या है, जो भी इन्वेंशंस होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से ही होते हैं. और जो भी चेकआउट्स होते हैं वो भी साइंस फील्ड में कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से होते हैं. नेक्स्ट है बिजनेस. बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या है, अगर जो भी बिजनेस अगर किसी का अनदर कंट्री में भी है तो वो पर्सन क्या कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही गेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम अनदर कंट्री. ओके, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, दूसरी जगह से वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी कंट्री में या जहाँ पे वो रहता है वो वहाँ पे ले सकता है. उसको वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो ये बिजनेस के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. तो ये सारे यूजेस किसके हैं, कंप्यूटर के यूज़ हैं. और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे एयरपोर्ट में क्या है, एयरपोर्ट में अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम दोनों चीज़ें होती हैं. फ़्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ का दोनों चीज़ों का होता है. दूसरा क्या है, विजिटर्स हैं, टाइमिंग है, सारी चीज़ें उसमें होती हैं. सेम एज लाइक अ रिजर्वेशन जो कराते हैं उसके लिए भी रेलवेज़ में भी सेम प्रोसेस है. तो वो सब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो जाता है, हम लोग ऑनलाइन भी कर लेते हैं घर बैठे बैठे. नाउ वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी यूज़ कंप्यूटर. अभी क्वेश्चन है कि हम लोग कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ कंप्यूटर्स. Then student, you also tell me why you are using computers. So here I am going to tell some characteristics of computer. कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं मेनली वो बताएंगे. तो फर्स्ट क्या है उसका, कंप्यूटर वर्क्स ऑन कमांड. कंप्यूटर जो भी काम करता है वो कमांड के बेसिस पे वर्क करता है. जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करेगा. सपोज आपने दिया कि आपको 2+3 का एडिशन करना है, तो कंप्यूटर नेवर गेट रॉन्ग रिजल्ट, इट विल गिव यू 5. इफ़ यू आर गेट टायर्ड, बहुत आप थके हुए हैं, तो शायद आपने 2 की जगह पे 3 प्रेस कर दिया और अगेन 3 प्रेस कर दिया, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 6. देन यू से कि मेरा रिजल्ट गलत हो गया. तो ये क्या है, इट्स अ फॉल्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये ह्यूमन बीइंग की फॉल्ट है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ने मिस्टेक कर दिया. इट्स अ मिस्टेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जिस इंसान ने उस पर काम किया है ये मिस्टेक उस इंसान की है, ना कि कंप्यूटर की. ओके, नेक्स्ट है इट वर्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करता है. इट वर्क इन द बिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. अगर इसको बिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दें तब भी क्या होगा, ये हमारे रिजल्ट को फटाफट से कंप्लीट कर देगा. इसको ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा टाइम लगेगा बट कंप्यूटर को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इट कैलकुलेट ईजिली. नेक्स्ट, it never
गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। कंप्यूटर 24/7 वर्क कर सकता है, यानी कि 24 घंटे काम करेगा और 7 डेज हमारे होते हैं, कंटिन्यूसली करता रहेगा। उसको किसी भी तरीके की रिलैक्सेशन या फिर उसको आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है इट यूजुअली डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। मैंने आपको अभी बताया था कि कंप्यूटर सिंगल मिस्टेक भी नहीं करता है। इफ़ यू आर डूइंग एडिशन 2+2 देन यू विल गेट 4। कभी भी रिजल्ट गलत नहीं करेगा, कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। आई नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मी। कंप्यूटर कभी भी इंफॉर्मेशन जो भी आप स्टोर करते हैं उसको कभी भी नहीं भूलता है, कभी भी नहीं भूलेगा। द मेन थिंग इज़ दैट अगर आपने किसी भी फाइल को सेव किया है, सपोज मैंने फाइल को अनुज नेम से सेव किया है, ओके, अनुज, या फिर आगे मैंने एक्सटेंशन दे दिया है, या फिर वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, तो अगर मैंने जो भी नेम दिया है उस नेम के अकॉर्डिंग अगर मैं उस फाइल, सपोज अगर मैंने नाम ही मैं भूल गया हूँ उस फाइल का, तो मैं उसको फाइंड नहीं कर पाऊँगा। वैसे बेसिकली क्या है, आप सर्च बॉक्स में अगर आप उस फाइल का नेम डालते हैं देन ईजिली यू कैन फाइंड योर फाइल एंड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है आप उसको वहाँ से ईजिली एक्सेस कर पाएंगे और आसानी से आप अपनी फाइल को या फिर आप अपने फोल्डर को देख पाएंगे। कभी भी देख सकते हैं, कितने भी ईयर्स हो जाएं आपकी वो फाइल क्रैश नहीं होगी अगर किसी ने उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया है। देन यू विल फाइंड एंड यू कैन सी योर फाइल प्रॉपरली। नाउ एक्सरसाइजेस, fill in the blanks. In first, a computer work very. कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर बहुत फास्ट तरीके से काम करता है। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। इट नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकान महसूस नहीं करता है। ओके, इट वर्क्स ऑन कमांड, कंप्यूटर कमांड के बेसिस पे वर्क करता है। एंड कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई अ गुड फ्रेंड ऑफ कंप्यूटर इज electricity. And computer is also a electronic machine. कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल वर्ड। इन अनस्क्रैम्बल वर्ड द फर्स्ट स्पेलिंग इज कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। नेक्स्ट इज टास्क। टास्क बताया था, जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में वो टास्क होते हैं। अब वो टास्क कैसे परफॉर्म करता है? हमेशा एक्यूरेट टास्क परफॉर्म करेगा, कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। एंड फास्ट, कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। नेक्स्ट, टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकान महसूस नहीं करेगा। इट नेवर गेट टायर्ड। नाउ हियर यू आल्सो फिल फ्यू स्पेलिंग्स, स्टोर्ड, टायर्ड, फास्ट, टास्क एंड मिस्टेक. Right? Now here you find the path. ये आपको पाथ दिख रहा होगा, ये आप फाइंड कर सकते हैं। इसको आपको कंप्लीट करना है। एंड देन दीज आर द स्पेलिंग्स यू ऑल्सो कंप्लीट इन योर बुक इफ़ यू डोंट हैव कंप्लीटेड. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वंस अगेन. मैंने इसलिए आपको रिवीजन कराया कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है दोबारा से रिवीजन हो जाए. देन आपका क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट डे आपका टेस्ट लूँगा इसी की बेसिस पे. तो आपको इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना है स्टूडेंट्स. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू विल आस्क मी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय.